नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने किया ध्वजारोहण। मानपुर मोहल्ला जिला घोषित, नाराज अंबागढ़ चौकी के निवासियों ने किया चक्का जाम। गंजपारा स्कूल की समस्याओं को लेकर ज्ञापन। और शहर कांग्रेस भवन में कुलबीर सिंह छाबड़ा ने किया ध्वजारोहण। अब खबरें विस्तार से। शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने किया ध्वजारोहण। इस वर्ष भी कोरोना काल के चलते राजनांदगांव शहर के सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत थे, जिन्होंने मुख्य समारोह में शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण पश्चात उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनता के नाम दिए गए संदेश का वाचन किया और कबूतर उड़ाकर देश में अमन व शांति की कामना की। वहीं आकाश में गुब्बारे छोड़कर देश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने शहीद परिवारों का शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र मोहल्ला मानपुर को अलग जिला बनाए जाने की घोषणा को लेकर प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि यह सरकार की जन सामान्य को सुविधा पहुंचाने की दूरगामी सोच है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन के परेड में शामिल होने वाले पूर्व आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह सरकार के कार्यकुशलता और सरकार के प्रति बढ़ता विश्वास का नतीजा है। सरकार की दूरगामी सोच है। जन सामान्य को सुविधा देने के लिए ये जो पावर का डेलीगेशन है, डेलीगेट कर रहे हैं, जो शक्ति उसका विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस तरह का जो कार्रवाई और इस तरह की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है वो स्वागत योग्य है। लगातार जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है किसान पर, लगातार बिजली कटौती हो रही है, उससे किसान परेशान है। एक तो बारिश भी नहीं हो पा रही, तो क्या कहना है सरकार? बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जो पिछले समय में 15 सालों में जो ढांचागत व्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा था, बहुत सारे जो काम किए जाने थे उसमें कहीं ना कहीं गैप था, उसको ठीक करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। कार्यक्रम में ध्वजारोहण पश्चात राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मार्च पास्ट का आयोजन नहीं किया गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया। मानपुर मोहल्ला को जिला बनाए जाने को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मैं आज 15 अगस्त के इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी आहुति देकर हमें ये आज आज़ादी दिलाई है। और आज के ही दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मानपुर मोहल्ला को जिला की घोषणा की है। निश्चित ही मानपुर
क्षेत्र के सभी लोगों को जो 150-200 किलोमीटर दूर से राजनांदगांव आते थे, उनको सारी परेशानी को ध्यान में रखकर पूर्व प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी की अनुशंसा और वर्तमान प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत की अनुशंसा के आधार पर जिला की घोषणा की गई है। इससे वहाँ की जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके लिए हम हमेशा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कृतज्ञ रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों सहित शहरवासी मौजूद थे। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मुख्यमंत्री के द्वारा मानपुर मोहल्ला को जिला घोषित करने के बाद अंबागढ़ चौकी के नाराज लोगों ने चक्का जाम किया है। राजनांदगांव का मानपुर मोहल्ला जिला घोषित होने से नाराज अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लोगों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी और कांग्रेस विधायक श्रीमती छन्नी साहू चक्का जाम पर बैठ गई। लगभग 3 घंटे से मानपुर मोहल्ला राज्य मार्ग जाम लगा रहा। लंबे समय से अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लोग चौकी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आज मोहल्ला मानपुर को जिला बनाने की घोषणा कर दिया गया, जिससे स्थानीय विधायक छन्नी साहू और अंबागढ़ चौकी के लोग नाराज होकर सड़क पर धरने में बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को उठाने पुलिस और प्रशासन मशक्कत करती रही। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। नगर निगम राजनांदगांव में महापौर हेमा देशमुख ने ध्वजारोहण किया। राजनांदगांव नगर निगम परिसर में महापौर हेमा देशमुख ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर महापौर ने राजनांदगांव सहित देश और प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की कामना की। ध्वजारोहण पश्चात महापौर ने नगर की जनता सहित प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं देना चाहती हूं हमारे जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को, जिन्होंने आज एक इतिहास था हमारा संघर्षों का, आज़ादी का। आज उस इतिहास को हम याद करते हैं, अपने संघर्षों को याद करते हैं, अपने वीर शहीदों को याद करते हैं। आज उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हमारे आन और शान को बनाए रखा। मैं सबको सलाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। नगर निगम में ध्वजारोहण के दौरान पार्षदगण, MIC सदस्य व नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। स्थानीय भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने ध्वजारोहण किया है। भाजपा कार्यालय में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण पश्चात राष्ट्रगान और ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जैसा कि हम सब पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, फिलहाल ऐसा लगने लगा है कि हम इससे मुक्त हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड फेज कभी भी आ सकता है, ऐसे विशेषज्ञों की मानना है। हम आज़ादी का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह को भाजपा ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले व शहर के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गंजपारा स्कूल की जर्जर हालत।
स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और बाहर विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को और सभी हमारे नागरिकों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत मायनों में यह स्वतंत्रता दिवस हमारे खेल जगत के लिए बहुत मायने रखता है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और उसके साथ 4 ब्रॉन्ज। हमारी टीमों ने ओलंपिक में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बहुत गर्व की बात है कि माननीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के, वो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में खेलों का बहुत विकास हुआ है और पहली बार उनके नेतृत्व में ये हुआ, ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो हमने उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं समस्त देशवासियों को इस अवसर पे अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ राज्य उत्तरोत्तर प्रगति करे यह मैं कामना करता हूं। अपने समस्त व्यवसायियों, केबल ऑपरेटर बंधु, हमारे ब्रॉडकास्टर और सारी टीम को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। करेंगे
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंजपारा स्कूल की जर्जर हालत को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव शहर के गंजपारा स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कई समस्याएं व्याप्त हैं। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर व पर्याप्त शिक्षकों का अभाव बना हुआ है। यहाँ पर बालक बालिकाओं के लिए एक शौचालय है जो कि साफ सफाई के अभाव में गंदा एवं बदबूदार हो गया है। स्कूल भवन जर्जर हो गया है जिसमें बच्चे बैठने मजबूर हो रहे हैं। जर्जर भवन के चलते अप्रिय घटना होने की आशंका बनी हुई है। इसी तरह क्षमता से अधिक बच्चों का दाखिला होने से शाला में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। ऐसे में बच्चों के पालकों और शाला विकास समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शाला में व्याप्त अव्यवस्था को दूर कर सकारात्मक पहल करने की मांग की है। गांव में गंजपारा शासकीय अंग्रेजी माध्यम शाला जो उन्नयन किया गया है उसके संबंध में शाला विकास प्रबंधन समिति एवं पालकों के द्वारा पिछले बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन जारी किया गया था। ज्ञापन में यह बताया गया था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, शाला के जो क्लासरूम है काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। उसके बावजूद शाला के टीचर और समन्वयक जो जैन साहब है उसके माध्यम से ग्रीन फील्ड के जो बच्चे हैं, जो लगभग 70 से 80 बच्चे, उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे एडमिशन दिलाया जा रहा है, जबकि भवन काफ़ी जर्जर है और सीमी से ज़्यादा पहले ही स्टूडेंट थे, उसके बाद और 70 से 75 स्टूडेंट को भर्ती किया जो अनुचित है। यहाँ हमको समझ से परे है कि ग्रीन फील्ड ऐसा कौन सा स्कूल है जिससे स्कूल प्रबंधन और आपके बीओ और शाला समन्वयक क्यों इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर साहब को पिछले बार ज्ञापन दे चुके थे, पुनः उसको संज्ञान में लेते हुए आज फिर से ज्ञापन देने आए हैं। यदि इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो शाला विकास प्रबंधन समिति एवं पालकों के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु रोड की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम लोग एक बार कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं जो ग्रीन फील्ड के बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है, तो उसी विषय में हम लोग दोबारा कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि इस विषय में आए थे, बीओ साहब आए थे निरीक्षण में, पर वहाँ की अव्यवस्था को देखते हुए भी वहाँ पर दबाव बना है एडमिशन का। वहाँ स्कूल में भवनों की स्थिति जर्जर हो रही है। बस इसलिए हम लोग दोबारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये जानकारी दोबारा हम लोग उनसे बात करने आए हैं। सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग डीओ बीओ से लेकर हर अधिकारी तक पहुँचे, लेकिन एसएमसी का कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर, बस ये हमारी आखिरी बार हम लोग सोच रहे हैं दूसरी बार जाके और हम इस बात की जानकारी दें, कलेक्टर साहब खुद इस स्कूल का एक बार दौरा करें। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में पालक और शाला विकास समिति के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शाला के लिए सकारात्मक पहल करने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
शहर कांग्रेस भवन में कुलबीर सिंह छाबड़ा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर की बधाई व शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर समस्त जनों को, देशवासियों को, हमारे शहर के नागरिकों को, समस्त छत्तीसगढ़ के वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। तत्पश्चात राष्ट्रगान के बाद देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का संदेश वाचन किया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के जिला पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने न्यायालय के आदेशों का त्वरित पालन के लिए बैठक लिया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने राजनांदगांव जिले के समस्त कोर्ट मुहर्रिर और जिले के सम्मन वारंट के रक्षकों की पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली। बैठक के दौरान सभी गिरफ्तारी वारंटों की अधिक से अधिक तामीली कराने के निर्देश दिए गए। बैठक को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि कई बार समन्वय नहीं बन पाने की वजह से कार्य प्रभावित होते हैं, जिसे दूर करने और न्यायालय के आदेश का 100% त्वरित पालन सुनिश्चित कराने बैठक में निर्देश दिए गए। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज जिले के समस्त जो कोर्ट मुहर्रिर हैं और जिले के सम्मन्स वारंट के जो आरक्षक हैं उनकी सभी की कंट्रोल रूम में मीटिंग ली जा रही है और उसमें जो जितने भी वारंट हैं, गिरफ्तारी वारंट है, उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक तामीली कराया जाए और कोर्ट और हमारे बीच में जो कई बार चीज़ें रहती है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाती, तो उस चीज़ों के चूँकि इनकी मीटिंग के माध्यम से वहाँ के जो निर्देश हैं उनको भी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है और भविष्य में जो लोक अदालत होने वाली है उसके संदर्भ में अधिक से अधिक कंपाउंडेबल केसेस को लाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। एक्चुअल में लेट होती है ये नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। थाने वाले लोग भी अपना काम करते हैं, कोर्ट आरक्षक भी अपना काम करते हैं, परंतु जो जानकारी जो देने का काम है वो लेट लतीफ़ी से होता है। इसके कारण से जिसको हम कम्युनिकेशन गैप बोल रहे हैं, इसी कारण से इसको ध्यान में रखते हुए आज की मीटिंग रखी गई है। बैठक के दौरान लोक अदालत में अधिक मामलों को लाने की बात भी कही गई ताकि आपसी राजीनामे से लंबित मामले सुलझाए जा सके और लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से राहत मिले। इसके साथ ही कोर्ट मुहर्रिर और जिले के सम्मन वारंट आरक्षकों की बैठक में लोगों को त्वरित न्याय दिलाने सहित कई मुद्दों की बारीकियों पर चर्चा की गई। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।